नमस्कार साथियों। आज स्वागत है आपका SPW यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। देखिए, सोमवार से शुरू हुआ था किसानों का जो पैदल मार्च है, वो बुधवार को कसारा घाट पर पहुंचा था। यहाँ ड्रोन से देखने पर ऐसा लगा मानो सड़कों पर ड्रैगन चल रहा हो, क्योंकि ये जो किसान हैं वो अपनी कुछ मांगों को और प्याज की MSP को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई न्याय की बात नहीं की जाती। इसलिए ये किसान और जो आदिवासी लोग हैं वे प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। नासिक के डिंडोरी से करीब 10,000 किसान पैदल चलकर मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन 20 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन जो इनको दूरी है वो किसान मुंबई के आज़ाद मैदान तक लगभग 203 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसलिए ये किसान हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और प्रदर्शन करते हुए सड़कों से गुजरते हैं। सोमवार से शुरू हुआ था, जो बुधवार को कसारा घाट से गुजरा। और देखिए, जब ये गुजरा या जब ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, तो इसकी ड्रोन से तस्वीर ली गई। उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रैगन सड़कों पर उतर आया है। तो ये किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्याज का जो मूल्य है वो बहुत ही निम्न स्तर पर आ चुका है। इसलिए ये किसान प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। प्याज पर 500-600 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे, इन किसानों की मांग है, या इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे, यानी 5 से 6 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी दे किसानों को, और 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के माध्यम से थोक में प्याज खरीदे। यानी जो मैक्सिमम स्पॉट प्राइस होता है उसके ऊपर सरकार अपनी सरकारी एजेंसी के थ्रू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 20 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदे उनका। लेकिन ये जो प्याज वर्तमान में है वो 2-3 रुपये या 1 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। तो इससे किसानों के अंदर भारी रोष है। और दूसरा मुद्दा है कि जो कई सालों से आदिवासियों का जिन वन्य भूमि पर कब्जा है, या जो कई सालों से उस भूमि पर कृषि कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो 4 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। यानी कि जो भी वनों में आदिवासी लोग हैं वो 4 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो खेती कर रहे हैं कई वर्षों से, तो उसका उनको मालिकाना हक देने के लिए ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। और किसानों की तीसरी मांग है कि आवश्यक कृषि के लिए आवश्यक बिजली के लिए लगातार 12 घंटे उपलब्ध कराएं। यानी जो कृषि की सिंचाई के लिए जो कृषि भूमि की सिंचाई के लिए जो बिजली की आवश्यकता है वो लगातार 12 घंटे उपलब्ध कराई जाए, यानी कि 12 घंटे तक बिजली का निरंतर संचालन होता रहे। और बेमौसम बारिश और साल भर जारी रहने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए NDRF से तत्काल मुआवजा दे। यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होती है, ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी नुकसान होता है तो उसका NDRF की तरफ से तत्काल मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका आकलन तो सरकार के द्वारा करा लिया जाता है, लेकिन जो उसका मुआवजा होता है वो कई कई महीनों या कई सालों तक नहीं मिल पाता। इससे किसान की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो आने वाली जो फसल उसको बीजनी होती है उसके लिए खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पाता, जिसके कारण किसानों को साहूकारों के पास भारी भारी ब्याज दरों पर पैसा उधार लेकर के अगली फसल तैयार करनी होती है। और इससे किसान बहुत ही
दरदर स्थिति में चला जाता है, क्योंकि जो साहूकार है वो बहुत ही ऊंची ब्याज दरों पर किसान को पैसा मुहैया करवाता है, जिसके कारण जो किसान की आमदन होती है वो लगभग ब्याज चुकाने में ही चली जाती है। इसलिए प्रदर्शनकारियों का मानना है कि जो भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका मुआवजा जल्द से जल्द सरकार के द्वारा दिया जाए। और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक किसान 70 किलोमीटर दूर प्याज बेचने गया था, लेकिन उसी 512 किलो प्याज सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी। आप सोच कर देखिए, 70 किलोमीटर दूर अगर कोई प्याज लेकर जा रहा है, पहले तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्ट से पहले उसने वो 5 से 6 महीने तक फसल तैयार की है, भूमि का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, काफ़ी खर्चे होने के बाद जब वो फसल 1 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है तो किसान पर क्या बीत रही होगी। इस फसल को 500 रुपये में उसने बेच दिया, जिसमें फसल को बाजार तक पहुंचने का भाड़ा भी हटाने के बाद उसे 2 रुपये का चेक दिया गया। और व्यापारी का कहना है कि किसान का प्याज खराब क्वालिटी का था। एक बात सोचिए दोस्तों, अगर प्याज की कितना खराब हो सकता है। अगर कोई भी किसान अगर प्याज या कोई भी सब्जी अगर सब्जी मंडी के अंदर या व्यापारी के पास लेकर जाता है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल गली सड़ी हुई सब्जियां लेकर जाएगा। तो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोई सब्जी हो सकती है। इसीलिए उस किसान को 2 रुपये का चेक थमा दिया गया। और ये प्रदर्शन, कुछ और भी कारण हो सकते हैं प्रदर्शन के, लेकिन किसानों का मानना है कि उनकी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी करी जाएं और उसकी स्थिति को समझा जाए और एमएसपी को लागू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जानकारी साझा करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।